बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 8 माय टेलर जो कि स्टीफन लीकुक ने लिखा है उस पर बात करेंगे। स्टीफन लीकुक की मज़ाहिया तहरीरों में से ये ऐसे लिया गया है, मेरा दर्जी माय टेलर। और स्टीफन लीकुक इस मजमून में अपने दर्जी को बड़े दिलचस्प अंदाज से बयान करता है कि हम उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। इस मजमून को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हिस्से में तो वो दर्जी की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, काम हैं, सरगर्मियाँ हैं, अंदाज हैं गुफ्तगू के, जिसको वो बयान करता है। और दूसरे हिस्से में वो दर्जी के हवाले से एक इंतहाई संजीदा गुफ्तगू करता है। आइए पहले हिस्से में देखते हैं कि जो स्टीफन लीकुक है वो अपने दर्जी के बारे में कहता है कि मैं जब भी अपने दर्जी के पास जाता था तो मेरा दर्जी जो था वो मेरे लिए हमेशा दो किस्म के कपड़े मुझे पेश करता था, और दोनों कपड़ों में से जब कोई इंतखाब की बारी आती तो वो खुद ही उसका इंतखाब भी कर लेता था। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर वो कहता है कि मेरा जो दर्जी था उसके मैंने जब भी उसके पास गया तो उसके गले में पैमाइश की पट्टी होती थी, हाथ में भी एक पट्टी होती थी, और कपड़ा दिखाते हुए वो अक्सर अपनी टांग जो था वो मोड़ के तो दूसरी टांग पर रख लिया करता था, और अपनी जो मुड़ी हुई टांग थी उसके ऊपर कपड़ा रख के दिखाता था। सूरज की रोशनी की किरणें जो उसकी शॉप की यानी खिड़कियों से पड़ती थी उस पर वो कपड़ा रख के दिखाता था, और खुद ही इंतखाब भी कपड़े का कर लेता था कि आपके लिए कौन सा कपड़ा मुनासिब और बेहतर है। तो मुसन्नफ इन चीज़ों से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता था। अच्छा, फिर मुसन्नफ कहता है कि जब भी कभी पैसों के लेन देन की बात आती तो वो हम ख़त ख़ताबत के ज़रिए करते थे। मेरा दर्जी इंतहाई माज़रत ख्वाहाना और बड़ा ही फरमा बरदार किस्म का जो था ये दर्जी था। तो मैं पिछले 27 साल से मुसन्नफ कह रहा है कि उसके पास जा रहा था, और मैंने उसको हमेशा हैप्पी देखा था, खुश देखा था। फिर कभी कभार वो मेरे से खुद भी पैसों का मुतालबा करता था। वो तब करता था जबकि बाहर के मुल्क से उसका कोई माल यानी उसकी कोई यानी कपड़ों के का की जो उसका जो स्टॉक आता था तो उसके लिए वो डिमांड करता था। उसके पास सिल्च और ट्वीड ये दो कपड़े थे जो वो पेश करता था पेंट कोट्स के लिए। इसके अलावा हौजरी में भी वो थोड़ा बहुत डील करता था, लेकिन मुसन्नफ कहता है कि मैं हौजरी कहीं और से लेता था। तो 27 साल के इस ताल्लुक के बाद एक दिन जब मुसन्नफ उसकी शॉप पे गया तो उसको पता चला कि वो दर्जी जो है वो इंतकाल फरमा गया। उसको बड़ा अफसोस हुआ, उसको शौक लगा इस चीज़ का, वो एम्बेरस हो गया। उसको अंदर से एक अजीब फीलिंग्स आई कि यार 27 साल जिस आदमी को मैंने देखा है, जिसके पास आया हूँ, उसके बारे में अचानक ये खबर आ गई कि वो फौत हो गया। तो उसके मर जाने के बाद में उसको मुसन्नफ को स्टीफन लीकुक को ये पता चला कि उसका दर्जी मौसीकी का बहुत शौकीन था, उसको माली मसाइल थे, उसकी बेटी जो थी वो भी स्टूडेंट थी, और वो एक रिलीजियस यानी हाइम जिसे कहते हैं हमद गाने की प्रैक्टिस ले रही थी। और रात के वक्त यही दर्जी जो मेरा था ये रात के वक्त जो है एज अ वॉचमैन यानी चौकीदार का काम करके भी पैसे कमाता था। तो मुसन्नफ ने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उसको अंदाज़ा हुआ कि 27 साल का ताल्लुक एक तरफ और मुझे अपने दर्जी के बारे में इन बातों का इल्म ही नहीं था। तो वो बहुत हैरान हुआ, अफसोस हुआ, अपने आप पे उसे बड़ी नफरत महसूस हुई। लेकिन इस स्टोरी के ये इस स्टोरी का अख्ताम है। तो अब इस स्टोरी में जो दिलचस्प बात ये है वो ये है कि आज के कल के दौर में ऐसा देखने में अक्सर आया है कि हमारा ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ, जिसमें सबसे पहले हमारा ताल्लुक हमारे अपने घर वालों के साथ होता है, फिर हमारा अपने जो हम आउटसाइड द फील्ड काम करते हैं हमारे कुलीग्स होते हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे स्टूडेंट फेलोज हैं, तो इनके साथ हम बहुत लंबा अरसा गुजार देते हैं, एक लंबा वक्त गुजार देते हैं, लेकिन हम कभी उनको समझने की कोशिश नहीं करते। यानी उनके जो इनर रियलिटीज़ हैं, यानी उनके अंदर जो हकीकतें हैं, जो उनके तजर्बात हैं या उनकी परेशानियां हैं या फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो हमने कभी उनसे शेयर करने की कोशिश नहीं की। तो यानी मुसन्नफ ने भी यही बात नोट करवाने की कोशिश की है कि वी शुड नॉट हैव आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स। ये वैसे आज के दौर का बहुत बड़ा डायलेमा है कि इंसान जितने ज़्यादा करीब हुए हैं उतने ही वो एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो ये एक बड़ी पैथेटिक बड़ी तस्वीर है जो इसमें पेश की गई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुसन्नफ जो है वो अपने दर्जी को इमॉर्टल यानी गैर फानी क्यों समझता है।
प्रिपेयर करें, कोटेशंस विल बी अवेलेबल फॉर यू. Subscribe my channel. See you next time with next chapter and next details. Allah Hafiz.